पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो तैयारी करने आए थे, आज जिला कृषि विस्तार अधिकारी पद में रचित का चयन हो चुका है। फाइनली सभी खड़े होकर अभिवादन करें, ओपी सर द्वारा सम्मानित करें। सभी खड़े होकर के। एक बहुत बड़ा पद होता है, ओहदे का पद होता है। बैठ जाएं सभी। कुछ अपना अनुभव शेयर करेंगे रचित इस ग्राउंड का और अपने इस जर्नी का। जय हिंद साथियों, सबसे पहले तो सर का धन्यवाद करूंगा कि मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया सर ने। और बस मेरा नाम रचित अग्रवाल है। मेरा चयन कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर हुआ है सावेर में। यहाँ पे सर के पास में आया था कांस्टेबल की तैयारी के लिए। पहले जब मेरा पेपर निकला तो फिर उसके बाद मैंने सर के पास ज्वाइन करा कि मैंने सर्च करा कहाँ पे जाना चाहिए। तो मैंने अभी फाइनेंशियल स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी तो फ्री का ढूंढा कि कहाँ पे फ्री हो रहा है। तो ओपी सर का सबसे पहले दोस्तों ने भी बताया और यूट्यूब पे भी वो देख के मैं आया। तो स्टार्टिंग में तो पहले मुझे ऐसा लगता था कि यार फ्री में करवा रहे हैं तो क्या करवा रहे होंगे, कि मतलब टाइम नहीं देते होंगे, ध्यान नहीं देते होंगे। पर जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि हम तो कम आते हैं, सर ज़्यादा आते हैं। दूसरे ग्रुप्स में मैंने ये देखा है कि व्हाट्सएप पे आ जाता है कि भैया ये तुम कर लेना, आज मैं नहीं आ पाऊँगा, मेरी ड्यूटी है, मेरे को जाना है। पर अगर सर का ऐसा है कि एक बच्चा भी अगर आया है तो सर आते हैं और यहाँ पे वर्कआउट करवाते हैं। स्टार्टिंग में मैं आया था तो पहले ऐसा लगा था कि सर जैसे ध्यान नहीं देते, हम नए हैं तो देखते नहीं हैं। कभी आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा कि सर हमें कुछ बोल नहीं रहे हैं, मैं दौड़ रहा हूँ, दूसरों को बोल रहे हैं, मुझे नहीं बोल रहे हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या करा, मैंने सोचा कि मैं कुछ गलती करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि सर बोलते कि नहीं बोलते। तो हाथ सर चलाने का बोलते तो मैं दौड़ रहा था, हाथ नहीं चला रहा था। तो सर ने जैसे ही बोला कि बेटा विकलांग है क्या हाथ नहीं चला रहा है, तो फिर मेरे को शांति हुई कि हाँ नहीं सर ध्यान देते हो, तो मैं कर ही सही रहा था, इसलिए नहीं बोल रहे थे। तो ऐसा नहीं है, अगर आपको किसी को लगता हो कि सर ध्यान नहीं देते हैं, सर बहुत बढ़िया करवाते हैं। अभी मैंने जब फिजिकल, एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना जो भी यहाँ आ रहे हैं, जब हमने तो 14 महीने दौड़े हैं, आप लोगों को शायद इतना लंबा ना दौड़ना पड़े, भगवान ऐसा करे कि ऐसा ना हो आगे पर क्या है कि मनोबल टूटता है कि आप दौड़ रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, आगे क्या करेंगे। पर एक बात ध्यान रखना, आखिरी तक अगर आप टिक गए तो सिलेक्शन आपका पक्का है ना। मैं कांस्टेबल के लिए आया था, मैंने 79 नंबर का फिजिकल मारा, मेरे 156 नंबर है, वहाँ पे भी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मेरे को कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं इस लेवल पे आ जाऊँगा। अभी मैं कृषि विस्तार अधिकारी हूँ, मेरे पास अभी 14 गाँव है और 14 गाँव का एग्रीकल्चर मुझे देखना है। तो कभी भी मतलब हार नहीं मानना है आपको, बस मेहनत करते जाना है। और अब जिस जगह आप आ गए हो तो सर आपको कहीं ना कहीं मंजिल तक पहुँचा ही देंगे। और सर ने अभी कोचिंग भी स्टार्ट करी है। अब आप उसका एग्जाम्पल देख सकते हैं कि अवतार को जानते होंगे कई लोग। अवतार ने एसएससी जीडी का पेपर भी निकाला, 80 नंबर के ऊपर उसके कांस्टेबल में भी थे। तो जैसी तैयारी सर फिजिकल में करवाते हैं वैसी रिटर्न में भी करवाते हैं। तो अगर आपको जाना है, किसी को रिटर्न की भी तैयारी करना है, तो वो एक बार ट्रायल दे के जाके देख सकता है, डेमो ले सकता है। और बस सर का धन्यवाद ही करूँगा कि उन्होंने इतना मोटिवेटेड रखा, क्योंकि बीच बीच में ऐसा लगता था, घर वाले बोलते थे कि भाई कुछ नहीं हो रहा, फिजिकल नहीं हो रहा, छोड़ दे, आजा। तो सर बोलते थे कि जो तुम्हारे हाथ में है उसको छोड़ो मत। तो मैं मेहनत करता रहा, कंटिन्यूटी में रहा, तो मैं अभी भी फील्ड में हूँ, लाइन में हूँ। आज भी मैंने रनिंग करी, आप लोगों के साथ इतने टाइम बाद आया हूँ, पर ऐसा नहीं लगा कि मैं छूट गया मेरे से सब। तो बस यही बोलना चाहूँगा सर मैं। थैंक यू सर, आपने इतना मतलब बिल्कुल ऐसा, सर ने हमेशा ऐसा, मतलब आप सर के घर जाओ कभी भी, सर बिठाते हैं। मैम जो हैं, अगर कुछ उन्होंने अच्छा बनाया है तो वो आपको खिलाती हैं आपके लिए। मतलब हमने तो 14 महीने सर को देखा, उनके साथ रहे। सर ने अपनी जेब से पैसा लगा के, किसी से बिल्कुल कोई 1 रुपया नहीं लेते हैं। और क्या बोलते हैं, आपको सिकाई के लिए बर्फ़ रखते हैं अपने पास, मल्लम बना के रखते हैं। आपको अगर कोई तकलीफ़ हो रही है तो मेडिकल फैसिलिटी, आपको कुछ भी आ रही है दिक्कत, तो सर आपके लिए करवाते हैं। तो कभी भी किसी को भी कुछ भी समस्या आती है तो ऐसा ना करें कि ना सोचें कि सर के पास जाएंगे, सर क्या बोलेंगे। अपनी जो भी प्रॉब्लम है आप सर के पास सीधे आके बोल सकते हैं। सर बिल्कुल आपको बिल्कुल एक, मेरे लिए तो पिता जैसे ही सर ने काम करा है। मेरे पिताजी नहीं है, वो एक्सपायर हो चुके हैं, मेरी सिर्फ माता जी हैं और मेरा छोटा भाई है। तो मैं एक गार्डियन की तरह सर ने सपोर्ट करा हमेशा से। मैं कुछ भी समस्या आती थी सर के पास जाता था। तो थैंक यू।
बहुत एक बार बधाई हो पुनः आपको। भले पिताजी नहीं है मगर आपने पिताजी के सपनों को साकार किया। जहाँ भी हैं आपको देख रहे हैं और इसी तरह आप लोग भी मेहनत करते रहिए। आपके किस्मत में क्या लिखा है आपको भी नहीं मालूम है। आए थे कांस्टेबल के लिए, आज कृषि विस्तार अधिकारी बन के यहाँ से गए। तो कर्म करते रहिए, आपका अच्छा ही होगा, बड़ा ही होगा कुछ, है ना। चलिए सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं अग्रिम आप सभी को, और लगातार परिश्रम करते रहिए। मैं कई बार क्रॉस करता हूं, जैसे वो लड़की सिर्फ सर ही नहीं, अजय सर और इनके बड़े भाई हैं जय सर, उन्होंने मेरे को लॉन्ग जंप करवाई थी, उन्होंने ही सिखाई थी स्टार्टिंग से। तो वो और शैलेंद्र सर, मतलब ये बिल्कुल ऐसे निःशुल्क, इनको कोई फीस नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता। शैलेंद्र सर को, अजय सर को, जय सर को, पर ये फिर भी सुबह आते हैं, आप लोगों के लिए उठ के आते हैं और करने के लिए आते हैं। तो उनके लिए भी मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा सर, थैंक यू। और यहाँ पे ये ग्रुप की एक खासियत है, मैंने दूसरी जगह भी गया, मैं अपने एक बार वहाँ गया था दौड़ने अपने पीटीसी में, तो वहाँ पे गोला फेंका मैंने। अब पहले से सर ने सब कुछ बता रखा है कि फाउल होता है, लेकिन मैं उस समय फाउल पे ध्यान नहीं दे रहा था, मैं सिर्फ थ्रो पे ध्यान दे रहा था। मेरा फाउल हो गया, तो एक लड़के ने उठ के बोल दिया कि भैया आपका फाउल हो रहा है, वो पैर के पीछे रखो। तो दूसरा उसको रोकता है और बोलता है कि भाई क्यों बोल रहा है तू, कंपटीशन क्यों बढ़ा रहा है अपनी, उसको करने से फाउल कर रहा है तू। लेकिन अपने ग्रुप में ऐसा होता है कि सबको मालूम है कि ये अपनी कंपटीशन है, ये अभी वहाँ जाके एक नंबर ज़्यादा ले आएगा तो मैं बाहर हो जाऊँगा, लेकिन फिर भी उसको बताते हैं कि भाई तू गलत कर रहा है, सही कर, तू हमारे ग्रुप का है, सही से कर, अच्छे से कर। तो ये अपने ग्रुप की खासियत है कि एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। और ये सब सिर्फ सर की वजह से हुआ है, क्योंकि सर निःशुल्क करते हैं ना। अगर स्वार्थी रहेंगे तो अपने अंदर भी स्वार्थ आएगा, लेकिन वो सर को देख के अब हम सबको ऐसा लगता है कि नहीं यार, सबको सपोर्ट करना है।